मेरे बीएससी पार्ट थर्ड के सभी मेधावी स्टूडेंट्स, कुछ अंतराल के बाद कुछ आप लोगों के एग्ज़ाम प्लस अन्य एग्ज़ाम की वजह से आज पुनः मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कुछ टॉपिक्स आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में साई जो तरंग फलन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और साई मैक्स बोर्न ने सबसे पहले बताया था कि साई जो होती है यह किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करती है, और किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता का मापन जो होता है वो तरंग फलन के मॉडुलस जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो कुछ आगे बढ़े, लास्ट टर्न पर मैंने जो पढ़ाया था वहाँ तक। आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं अपन जो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ते थे, उसी को क्वांटम में लेके चल रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। एक विमीय बॉक्स में कण की गति, कण की गति क्या हो सकती है, कण का तरंग फलन क्या हो सकता है, कण की ऊर्जा क्या हो सकती है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर अपन पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ें बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो तरंग फलन होता है, तरंग फलन पर कुछ बाउंड्री कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं, लगाई जाती हैं। कुछ कंटिन्यूटी कंडीशंस होती हैं, सातत्य शर्तें होती हैं, उनका पालन किया जाता है। तो बहुत सीधी सादी तीन जो आपको ध्यान रखनी है तरंग फलन के लिए वो ये रखनी है कि तरंग फलन उस भौतिक निकाय के लिए, उस परिसीमा के लिए, उन क्षेत्रों के लिए जो किसी परिसीमा से अलग अलग हैं, उनके लिए तरंग फलन साई का मान सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और उसका जो मान है सतत होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, और उनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अवकलन है, डेल साई अपॉन डेल एक्स या डेल साई अपॉन डेल वाई या डेल साई अपॉन डेल जेड, इनके मान भी सतत होने चाहिए। इस परंपरा को लेकर अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। चूँकि जैसे कि आपको पता है कि एक लोहे का बॉक्स है, आप मान के चलें, और लोहे के बॉक्स की दीवारें आप जानते हैं, और लोहे का जो बॉक्स जो आपके घरों में होता है वह त्रिविमी न मानकर आप उसको एक बार ये मानेंगे कि एक विमी है, उसकी केवल लंबाई है। और उस बॉक्स की जो दीवारें हैं वह लोहे की बनी हुई है, और कण उसमें अंदर कोई गतिशील है, कोई बॉल है या कोई छोटा पार्टिकल है जो गतिशील है, जो गति कर रहा है उसमें। चूँकि जब पार्टिकल दीवारों पर आएगा तो दीवारों से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये आप भी जानते हैं और सभी लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं। इसी चीज़ को क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहते हैं कि चूँकि कण बाउंड्री से टकराकर अंदर की तरफ आएगा, बाहर नहीं जा सकता है, कुछ रुकावट महसूस हो रही है जो कि बहुत उच्च मान की है उस छोटे कण के लिए, तो अपन ये मानते हैं कि जो 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 दीवारें हैं दोनों उसकी, उन दीवारों को अपन ये मानेंगे, मानो कि ये लोहे की जो दीवारें हैं बॉक्स की, ये न होकर यहाँ पर अनंत मान का वी लगा हुआ है, अनंत मान का विभव लगा हुआ है। अनंत मान का विभव उन कठोर लोहे की बनी हुई दीवारों के समतुल्य होता है। जैसे उस दीवार से पार्टिकल, लोहे की दीवार से पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता है, उसी तरीके से अगर जैसे ये बॉक्स है और बॉक्स की एक सीमा ये रही, एक सीमा ये रही, तो अपन बॉक्स की सीमाओं को की जगह अपन फिजिक्स में, क्वांटम में क्या मान के चल रहे हैं, ये जो दोनों दीवारें हैं, ये दोनों दीवारें अनंत मान की हैं। इन्फानाइट v इज इक्वल टू इन्फानाइट एट दीज वॉल्स एट इन पोजिशंस पर। तो साई का जो मान होगा वह यानी इसके बाद साई का मान अनंत है, यानी अनंत है, v का मान इसके बाद v का मान अनंत है। तो अनंत जब होगा v का मान तो वहाँ पर साई एग्जिस्ट नहीं करेगा, साई का मान क्या होगा, 0। इस बात को लेकर, इन बातों को क्वांटम मैकेनिक्स की इन बातों को लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं कुछ आपको डेरिवेशन टाइप की चीज़ें कराने जा रहा हूँ, आइए। सबसे पहले मैं आपको जो जैसे भी बताया था आपको
कि साई शुड बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस, एंड दीज फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूस। ये 4 शर्तें हैं जो कि सभी को इनको ध्यान रखना है तरंग फलन की साई के लिए। अब चित्र के हिसाब से देखेंगे तो सभी को पता है, आप मैथमेटिक्स में जैसे अगर कोई साई ऐसे चेंज हो रही है एक्स के साथ तो वो मान्य नहीं है, ऐसे तरंग फलन मान्य नहीं है, क्योंकि ये अनंत की तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ये साई के जो मान है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस वाले में ये सतत नहीं है, यहाँ ख़त्म हो गया फिर ये यहाँ शुरू हो रहा है, ये फलन सतत नहीं है साई का। इसमें जो आप देख रहे हैं ये भी, ये जो फलन है ये इसमें साई के जैसे ये लाइन खींचेंगे आप 2 मान प्राप्त होंगे आपको, यानी साई का एक मान 2 वैल्यूज़ पे प्राप्त होगा, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। तो ऐसे जो तरंग फलन होते हैं उन तरंग फलन को अपन अवॉइड करेंगे, इन पर लागू नहीं होगा। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स, पहली जो सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, इसके आधार पर अन्य जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जिस बच्चे को ये नहीं आएगी वो आगे वाली चीज़ में समझने में थोड़ा सी उसको दिक्कत होगी, इसलिए इसको आप बखूबी से समझें। एक विमीय बॉक्स जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो Vx इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, इसको समझें आप। ये लोहे की दीवार है, एक दीवार ये रही लोहे की, एक दीवार लोहे की बॉक्स की ये रही, और m मास का कोई पार्टिकल है जो कि इसमें गतिशील है, और x बराबर 0 पर ये दीवार है, x बराबर a पर ये दोनों दीवारें जो लोहे की हैं उनको अपन क्वांटम मैकेनिक्स में या फिजिक्स में v इजिकल टू इन्फानाइट के समतुल्य रूप से दिखा सकते हैं। जैसे पार्टिकल उस लोहे की दीवारों को पार नहीं कर सकता, वैसे इसको पार करने में भी क्या होता है, असमर्थ होता है, इसलिए दोनों समतुल्य होती हैं। इसी चीज़ को गणितीय रूप में लिख रहे हैं, अपन डिफाइन कर रहे हैं कि एक ऐसा पार्टिकल है, एक पार्टिकल ऐसे क्षेत्र में गतिशील है जहाँ पर Vx बराबर 0, जब पार्टिकल अंदर है तब वो फ्री है, फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल माने v का मान 0 है, यानी जो कोई भी उस पर विभव क्षेत्र काम नहीं कर रहा है, v इजिकल टू 0, फ्री पार्टिकल है। जैसे ही इस तरफ या इस लाइन के इस तरफ जाएगा तो ये पूरे आप जो देख पा रहे हो ये अनंत मान की दीवार लगी हुई है, ये अनंत मान का v लगा हुआ है इसके दोनों तरफ। तो पार्टिकल इस तरफ नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पार्टिकल इस तरफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इस क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं v का मान क्या है, 0 है, और यानी स्थिति ऊर्जा का मान उसका क्या है, 0 है, v बराबर 0 है। तो यहाँ फ्री पार्टिकल की तरह विचरण कर रहा है। ये अपनी एक प्रॉब्लम है जिसको लेके चल रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे बात की है कि पार्टिकल केवल a और 0 के बीच का क्षेत्र है उसमें फ्रीली गतिशील है, तो इसमें साई x बराबर 0, यानी इस तरफ पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा और इस तरफ पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी a साई का मान 0 होगा, a से बाहर और दोनों तरफ लेफ्ट राइट। अब वो तो बात हो गई। अब मूल बात जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि इस विभव क्षेत्र में, मध्य वाले क्षेत्र में, पार्टिकल बॉक्स वाले क्षेत्र में, इसमें 0 जब x का मान a और 0 के बीच में है तब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में कह रखा है श्रोडिंगर समीकरण आप लोगों को सभी को कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल आंख बंद करके आपको बोलना आना चाहिए। डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। वी का मान कितना है, फ्री पार्टिकल है, बॉक्स में फ्रीली घूम रहा है वो, तो वी का मान कितना है, 0 रख देंगे आप। वी का मान 0 रखते ही ये 0 हो गया, क्या बचा, ट्वाइस एम एच स्क्वायर बाहर है, ई इसके साथ में गुणा हो गया, साई बराबर कितना हो गया, 0। इस तरीके से अब आप क्या करेंगे कि अब ये डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये जो आ रहा है 2m अपॉन एच स्क्वायर, ये जो राशि है, ये जो इसको के स्क्वायर मान लेंगे आप, के स्क्वायर, ये राशि क्या मान लिया आपने, के स्क्वायर, करेक्ट। और साई की जगह क्या लिखा हुआ, साई बराबर 0, और जो माना हुआ है वो आपने लिख दिया, वेयर के स्क्वायर इज व्हाट, के स्क्वायर इज नथिंग ट्वाइस एम ई अपॉन एच स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अब ये समीकरण नंबर 1 है, आप सभी को पता है ये गणित में एक द्विघात समीकरण कहलाता है, और ऐसे द्विघात समीकरण को जो हल होता है वो साइन या कॉस के पदों में लिख सकते हैं अपन, जैसे a साइन x, a कोई कांस्टेंट है, b भी कोई नया कांस्टेंट है, अज्ञात कॉस के x, इसको ऐसे समीकरण नंबर 2 उसको नाम दिया। माना समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 का क्या होगा, हल होगा। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, इसको ए और बी के समीकरण को छोटा करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। ये जो नियम पढ़ रहे हैं आप, ये आगे फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक काम आएंगे, इसलिए ध्यान रखना। बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं,
नेक्स्ट, क्या बाउंड्री कंडीशन है, x बराबर 0 पर विभव अनंत है, अतः साई का मान क्या होगा 0। क्लियर, जब v अनंत होता है तो साई का मान कितना होता है 0। तो समीकरण नंबर 1 में आपने रखा x साई बराबर 0, x बराबर 0, यानी यहाँ पर x का मान 0 साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे 0 तो ये कॉस 0 हो गया, और साई का मान क्या रख दिया आपने 0। तो 0 बराबर 0 प्लस b, अब देख पा रहे हैं तो b का मान कितना आ गया 0, अब b के मान 0 को आप वापस यहीं रख दो यहीं पर, तो आप देख पा रहे जब यहाँ रख दोगे b के मान को 0 तो ये वाला पद गायब हो जाएगा, क्या बचेगा केवल साई x बराबर a साइन के x। थोड़ा सरल हो गया, ये ईजी हो गया उससे। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, x बराबर a, यानी दूसरी दीवार पर भी क्या है v का मान अनंत है, अतः साई का मान वहाँ क्या होगा 0। इसमें साई का मान क्या रख दो 0, x बराबर क्या रख दो a, तो क्या बन गया ये साइन के बराबर 0 या के बराबर साइन, ये क्या आ गया साइन के ए बराबर 0, और के बराबर क्या आ जाएगा n पाई के बराबर आ जाएगा, और यानी के का मान किसके बराबर आ गया बताएं n पाई अपॉन ए। क्लियर, अब इस समीकरण को आप इस मान को वापस कहाँ रखने जा रहे हैं, के बराबर n पाई अपॉन को वापस यहाँ रख दो के की जगह, तो ये क्या बन गया साई एक्स क्या बन गया आपका a साइन n पाई अपॉन ए। क्लियर, अब चूंकि ये जो तरंग फलन आया है इस तरंग को नॉर्मलाइज्ड करते हैं, ए का मान निकालते हैं, इसको प्रसामान्यकृत करते हैं, प्रसामान्यकृत करके इसकी वैल्यू को निकाला जाता है, ए को हमेशा ऑलवेज। आगे फ्यूचर में यही रिपीटेशन होंगे पद, आप सभी लोगों को ये ज्ञात रहे। तो चूंकि आपको पता है, एक बार फिर मैंने लिख दिया है कि नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है, साई से स्टार डी बराबर 1, लिमिट क्या 0 टू a, पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक है 0 से a के बीच में विचरण कर रहा है। तो इसमें स्टार, इसका स्टार करोगे तो क्या आएगा, कोई आइटा पद है ही नहीं, तो वो के वही आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ये, और इसका मान निकालोगे a स्क्वायर तो बाहर हो गया, इसका मान निकालोगे तो a/2 आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं बराबर 1, और कैपिटल A का मान क्या आ गया 2/a का रूट, और कैपिटल A के मान को वापस कहाँ रख दोगे आप a की जगह। सो दिस इज वॉट साई एक्स बराबर 2/a का रूट साइन n पाई e। क्लियर, सो दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल दैट इज मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। एक मिमी बॉक्स में विचरण कर रहे कण का तरंग फलन आपने निकाल लिया, इसको पूछा जाता है। अब अपन निकालने जा रहे हैं कि इस कण की ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, आइगन वैल्यू क्या है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए अपन किससे निकालेंगे, क्योंकि अपन ने ये थोड़ी देर पहले ये आया था अपना के स्क्वायर बराबर क्या आया था 2m/h², इसको ले रहे हैं 2m/h² इजिकल टू के स्क्वायर, तो ई बराबर क्या आएगा h² k²/2m, और h²/2m, के का मान क्या आया था, के का मान क्या आया है n पाई अपॉन ए, n पाई अपॉन ए यहाँ रख दोगे आप, तो ये क्या आ गया n², और इसमें से n² को बाहर ले लो, π² a², और h² बराबर h क्रॉस बराबर क्या होता है सभी को पता है h/2π, तो h/2π आपने यहाँ लिख दिया। ये क्या आ गया n², π² से π² कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8ma², यानी इट इज वॉट n² h² अपॉन 8ma², ये एनर्जी का मान आ गया। मीन्स वॉट कि पार्टिकल जो एक बिमी बॉक्स में गतिशील है उसकी जो ऊर्जा है वो समानुपाती किसके है n² के। n इज वॉट, n इज ए क्वांटम नंबर, n क्या इंटीजर नंबर है, उसके क्या है ये समानुपाती आ रहा है, यानी मीन्स वॉट इसको सिद्ध करवा लेते हैं कभी कभी, E1 E2 E3 का रेशो क्या होगा 149 डैश 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 इस तरीके से। अब सबसे पहले इसी को खींच लें आप, इसकी आइगन वैल्यू वाले वक्र को खींचेंगे तो n बराबर 1 में 1, n बराबर 2 के लिए 4, यानी 4 n बराबर 2 के लिए ऊर्जा कितनी होगी 4 गुनी, फिर कितनी होगी 9 गुनी, यानी अंतराल बढ़ता जा रहा है। 1 और 4 में कितने का अंतराल है 3 का, ये छोटा अंतराल दिख रहा है, 4 और 9 में 5 का हो गया या 5 का हो गया, आगे और बढ़ता जाएगा 16 ई वाले। तो इस प्रकार से ये इसकी ऊर्जा स्तर है, यानी जो कण गतिशील है पार्टिकल इन ए बॉक्स में उसकी ऊर्जा स्तर ये, या ये ऊर्जा हो सकती है उसकी, या ये ऊर्जा हो सकती है, फिर ये ऊर्जा हो सकती है, या फिर ये ऊर्जा हो सकती है। ये ऊर्जा स्तर उसके संभव हैं जो कि आप इससे प्राप्त कर रहे हैं। अब आ जाइए आप तरंग फलन क्या होंगे उनके, चूंकि आपको पता है अभी अभी जो निकाला है, जैसे ये तरंग फलन है, तरंग फलन का समीकरण क्या है ये, तो आप इसमें ये देख रहे हैं यहाँ पर x और आएगा ये x हो रही है, यहाँ भी x साथ में रहेगा ये x, ठीक है ये x साथ में रहेगा।
अब इसमें जैसे x बराबर रख दो आप 0, अब रखें x बराबर 0, इसमें रखोगे x बराबर 0 तो साई x बराबर 0, ये 0 आ गए, देख रहे हो। अब इसमें लिख दो आप, अब इसमें लिख दो, यहाँ पर लिख दो x बराबर a से कट गया, n बराबर 1 रख दो, साइन पाई कितना होता है 0। आप देख रहे हो यहाँ पर कि n बराबर 1 रखा आपने, और ये x बराबर a की बाउंड्री है, ये x बराबर a की बाउंड्री है 0 की। तो जैसे रखोगे तो 0 पर भी साइन 0 हो जाएगा, और a रखोगे तो a से कट जाएगा। n बराबर 1 के लिए बात कर रहे हैं, साइन पाई का मान 0 होता है, तो ये डॉट कहाँ आएगी यहाँ पर। अब आप इसमें ये पॉइंट क्या हो, a/2, a/2। अब आप इसमें a/2 रखो, आप यहाँ पर a से a कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये n बराबर 1 रखोगे, π/2, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, यानी अधिकतम मान आ रहा है साई का अधिकतम मान, यानी ये आ गया। तो इस सब बिंदुओं, जैसे एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया, इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, इस तरीके का ये बन जाएगा। क्लियर। अब इसमें n बराबर रख दो 2, ध्यान रखना n बराबर कितना है 2 रखोगे, x बराबर रखोगे 0 तो 0 आएगा, a रखोगे, x बराबर a रखोगे, यहाँ पर a से कट जाएगा, साइन 2 का मान भी 0 आएगा। आप देख पा रहे हो ये पॉइंट भी 0 है, और ये वाला पॉइंट भी क्या है 0। अब आ जाओ a/2 पर, ध्यान है आपको, n बराबर 2 है, a/2 रखोगे, a से कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन पाई का मान कितना आ रहा है 0, यानी a/2 पर ये वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ये पॉइंट मैंने ये दिखा रहा हूँ। ay जैसे a/4 रखोगे या ये मान रखोगे तो आप देखोगे उच्चतम मान आएगा। तो जब इन सब बिंदुओं को मिला दोगे तो इसकी जो कर्व है वो ये वाला आपको प्राप्त होगा। अब इसमें a/3 के मान रखेंगे अपन, जैसे इसको 3 भागों में तोड़ लिया, a/3, यहाँ n का मान 3 रख देंगे आप, x बराबर a/3 रखेंगे। क्लियर। a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, साइन पाई इज व्हाट, साइन पाई इज 0 अगेन, सो इट इज 0। नाउ n is equal to 3, you are remembering x is equal to 0, so sin 0 is what, 0, you are putting this here, you are getting 0, ये क्या है 0 है। अन्य जैसे a/3 पर निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये इनसे बहुत सिंपल है, इस समीकरण से अगर आप ये खींचोगे तो ये वक्र आपको प्राप्त होंगे, यानी एक विमीय कण में गति कर रहे, एक विमीय बॉक्स में गति कर रहे कण की ऊर्जा स्तर ये और ये होंगी, और उनके जो तरंग फलन के जो वक्र हैं वो ये होंगे, और तरंग फलन का जो एक्सप्रेशन है, जो डेरिवेशन है वो ये होगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जब इसको पढ़ लोगे आप जान जाओगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आपको पार्टिकल इन 3D बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स में पढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्म पर। थैंक यू वेरी मच।